जयपुर से एक खबर है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 विवादों में है। भर्ती परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं और पारदर्शिता के अभाव की शिकायत की गई है। 27 मई 2024 को आयोजित हुई थी परीक्षा। 1.5 साल बाद भी शिकायतों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला कलेक्टर को दी थी शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर राज्यपाल से गुहार लगाई गई। डॉक्टर नाथुराम गोदारा और डॉक्टर सज्जन कुमार सैनी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो अनियमितताओं और पारदर्शिता में एक और परीक्षा 27 मई 2024 को आयोजित हुई थी। ये परीक्षा सीकर की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 में अनियमितता सामने आई है और कहा जा रहा है कि परीक्षा पारदर्शिता के अभाव में संचालित हुई है। वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है जहां पर प्रेम प्रसंग को लेकर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। लुनियापुरा में युवती के घर के बाहर पेट्रोल डालकर लगाई आग। हाई ड्रामे के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। गंभीर रूप से झुलसे युवक को राजकीय अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। गांधीनगर निवासी रवि राणा बताया जा रहा है युवक का नाम, और हालत युवक की काफी चिंताजनक बनी हुई है। शहर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पाली जिले के दिवेर घाटी के पास देर रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर एएनटीएफ ने कार्रवाई की है, जिसमें फोर्स की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मृतक का शव पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जहां परिजन पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पाली पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। खाने से इसके कैबिन में आग लगी। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गाड़ी गुजरात की तरफ से आई थी, पाली की तरफ से आ रही थी। अच्छा सर, क्या भरा हुआ है इसमें? इसमें कोई ऑयल भरा हुआ है जो खाली निकल रहा है, वो लीकेज हो रहा है। दमकलों ने आग पर काबू पाया सर? कितने घंटे तक करीबन डेढ़ घंटे भर की बात है। तो घंटे भर में इसको देर रात की ये घटना है। इसके अंदर तस्करों को काउंटर चेक किया गया और उस दौरान फायरिंग का एक्सचेंज होता है और एक आदमी की गोली लगी, जिसको कि उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसकी डेथ हो गई है और एक हमारी कस्टडी में है। तो लीगल कार्रवाई है उसमें जारी है। सर, पूछताछ में क्या पता लग पाया जो दस्तयाब किया है? कितना माल है, कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? देखिए, प्रिलिमिनरी स्टेज है, इसमें केस के डिटेल्स हम अभी डाइवर्ज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पर पुख्ता लीड है और हम प्रभावी कार्रवाई इस पे करेंगे ताकि इनको सख्त से सख्त सजा मिले। करौली में जिला परिषद सीईओ शिवचरण मीना ने बताया है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के तहत अब ग्रामीणों को प्रतिवर्ष 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और 1 मार्च से मनरेगा का नाम जी राम जी कर दिया जाएगा। योजना में ग्राम पंचायत प्लान कार्यों का एकीकरण, केंद्र राज्य अनुदान अनुपात को 60/40 रेशियो के तहत और प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। सीईओ ने कहा है कि इन बदलावों से ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी, जिससे ग्रामीणों की आजीविका मजबूत होगी। आज आम आदमी के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को नए जी राम जी में जोड़ा गया है। 100 दिन का रोजगार एक परिवार को पहले गारंटी के रूप में था, अब इसको बढ़ा के 125 दिन किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पहले भी एडिशनल का जो किया हुआ था कि भाई उनको एक्स्ट्रा 25 दिन का मिलेगा, अब वो 125 दिन अब जी राम जी के तहत ही उसको मिलेंगे। पहले जो कामों की कैटेगरी थी उनमें लगभग 50 तरह के नए काम हैं जो बढ़ाए गए हैं। वो इसीलिए बढ़ाए गए हैं कि आज के समय में महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जो उनके जीवन में बदलाव ला सकता है ताकि वो कोई रोजगार कर सकें, व्यवसाय कर सकें। झुंझुनू में अखिल राजस्थान सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले संविदा शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।
उन्होंने राज्य बजट 2026-27 में नियमितीकरण की घोषणा न होने पर बजट की प्रतियां जलाई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सहायक कनिष्ठ पंचायत शिक्षक, शिक्षा एवं पाठशाला सहायक पिछले 30-35 वर्षों से अल्प मानदेय पर संविदा के रूप में तृतीय श्रेणी शिक्षक के समकक्ष कार्य कर रहे हैं, जबकि स्थायी सेवा नियम 2 वर्ष से वित्त, कार्मिक, विधि और शिक्षा विभाग में लंबित हैं। संघर्ष समिति ने संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जल्द नियमितीकरण और पदों को नियमित बदलने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर बजट में घोषणा नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में पिछले 15 से 20 साल से शिक्षा विभाग में कार्यरत और राजस्थान में समस्त संविदा कार्मिक जो कार्यरत हैं उनको इस बजट से लेकर जब से माननीय भजनलाल जी की सरकार आई है उन्होंने आश्वस्त किया था कि संविदा कार्मिकों के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा करने वाली है और संविदा कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर इस सरकार को बनाने में बहुत योगदान किया। लेकिन अभी माननीय दिया कुमारी जी ने जो विधानसभा में बजट पेश किया है घोर निराशाजनक, उसमें संविदा कर्मियों का एक नाम तक नहीं लिया है माननीय दिया कुमारी जी ने। हम इस बजट की निंदा करते हैं और राजस्थान के 1,10,000 संविदा कार्मिकों के साथ साथ शिक्षा विभाग में 40,000 संविदा कार्मिक हैं जिनकी मांग है कि सरकार ने इस पूरक बजट में अगर संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की घोषणा नहीं की तो आने वाले दिनों में समस्त 1,10,000 संविदा कार्मिक राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। और भरतपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सरस घी पकड़ा है। इस कार्रवाई में सरस डेयरी के एमडी ने भी सहयोग किया। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में नकली सरस घी पाया गया, जिसके बाद उत्पाद को जब्त कर आगे की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भरतपुर में नकली घी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नकली घी जब्त किया। इन दिनों में लगातार जो खाद्य विभाग है वो कार्रवाइयां कर रहा है और सरस जो सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है, सरस ब्रांड राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रांड है और सरस के नकली घी के डब्बे मार्केट में पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सरस डेयरी का नकली घी बरामद किया गया है। छापेमार कार्रवाई में भरतपुर में भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया है। इटावा उपखंड के टेल क्षेत्र की नहरें कई दिनों से सूखी पड़ी हुई हैं, जिससे उदयपुरा, म्याना, गुवाड़ी, बागली और गोठड़ा के किसानों की गेहूं की फसल सूखने के कगार पर है। नहरी तंत्र पानी नहीं पहुंचा पा रहा, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहरों में जल प्रवाह नहीं शुरू हुआ तो उन्हें आंदोलन करना पड़ सकता है। तो इटावा में जल प्रवाह ना हुआ तो आंदोलन की चेतावनी, क्योंकि जहां से नहरों से पानी गुजरना चाहिए वो बिल्कुल सूखी ज़मीनों की तरह नज़र आ रही हैं। उदयपुरा, म्याना, गुवाड़ी, इन नहरों से पानी की आवक को तरस रहे किसान। नहरी तंत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। विधानसभा का नेतांशों और प्रशासन सु मैं मारो निवेदन छे कि 18वां क्षेत्र में नहर में पानी बिल्कुल भी कोने यूं पैदल नहर में ही चाल रो छू और नहर में पानी जल्दी से जल्दी बढ़ावे। या माँ की 18वां क्षेत्र का किसाना की गेहूं की फसल देख रहा होगा आप, हमारा हाथ में दंगिया सूख गई गेहूं की और प्रशासन बिल्कुल भी नहीं आता है। सुमेरपुरा से घूम जाता है, आता है तो, लेकिन हमारे गुवाड़ी, बागली इधर नहर पे हमने अरे गंवा की कंडीशन देखो, नहर पूरी सूखी सट पड़ी जी साहब, कत्ता सूखी सट से नहर और गंवा की माँ की तो बस की कौन है और छोरा छोरी बुका रहेगा माँ का। अब तक जल्दी करो जी नहर में पानी खंदा हो माँ। विधानसभा का पूरा पिपलदा तहसील का नेतांशु ये प्रयास से भाई माँ गाँव सूख गया, नहर सूखी सट पड़ी है ना तो आंदोलन करेंगे माँ की बस की बात को ना। ये गाँव देखो कंडीशन यह होगी कैसे पार पड़ेगी माँ की, अतनो खर्चो करियो जे सब माँ को बर्बाद छे
और यह बात है साहब पानी जरूर बढ़ जाओ एक दो। कोटा के इटावा में लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक तरफ टेल क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और फसलें सूखने के कगार पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर नहर ओवरफ्लो हो रही है, जिससे नया गांव दुर्जनपुरा समेत कई गांव के दर्जनों खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी भरकर फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए इंजन से अतिरिक्त पानी निकालना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से नहर के पानी का सही स्तर पर बनाए रखने और खेतों से पानी की निकासी सुनिश्चित करने की तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो कोटा में लगातार नहरों को लेकर अब किसान परेशान हो रहे हैं और अपनी परेशानी को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। दुर्जनपुरा समेत कई गांव के दर्जनों खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी भरकर फसल को नुकसान पहुंच रहा है। यानी अभी एक खबर आपने देखी जहां पर नहरें पूरी सूखी पड़ी हैं और कुछ स्थानों पर पानी इकट्ठा हो रहा है, खेतों में पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। कोटा के इटावा में लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। एक तरफ टेल क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और वहीं फसलें सूखने के कगार पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर नहर ओवरफ्लो हो रही है, जिससे नया गांव दुर्जनपुरा समेत कई गांव के दर्जनों खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी भरकर फसल को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए इंजन से अतिरिक्त जो पानी है उसे निकालना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से नहर के पानी का सही स्तर बनाए रखने और खेतों से पानी की निकासी सुनिश्चित करने की तुरंत कार्रवाई की मांग की है। 3 दिन हो गए फल निकालते हैं, 50-60 बीघा जमीन पड़ गई, गेहूँ भरने में तैयार हो रहे। डाउन की करने की बोल रहे हैं तो डाउन कर ही नहीं रहे कोई। 3 दिन 3 रात तो ये इंजन में चालता हो गया, पानी काट रही है। ये प्रशासन नहीं सुन रहा है कि आपकी कोई भी सुनाई नहीं कर रही है। जब भी करते हैं जब भी यूँ कह रहे हैं कि जेसीबी चल रही है, काम हो रहा है। ये इंजन काय के लिए लगा रखा है? पानी निकालने। अच्छा, खेतों से पानी निकालने के लिए इंजन चला रखा है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, दुर्घटना में बस सवार करीब 20 यात्री हुए घायल। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। सभी घायलों को पीलीबंगा चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे पीलीबंगा चिकित्सालय और 4 गंभीर घायलों को किया हनुमानगढ़ रेफर। ओवरब्रिज के बीच में डिवाइडर होने से पूर्व में भी हो चुके हैं हादसे। सभी यात्री बीकानेर से नामकरण समारोह में आ रहे थे पीलीबंगा। तो ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, हनुमानगढ़ की घटना है। 4 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है। ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराकर बस पलटने का मामला और कई यात्री घायल। डिवाइडर से टकराकर बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। दुर्घटना में बस सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए हैं। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की घटना है। सभी घायलों को पीलीबंगा चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी पीलीबंगा पहुंचे हैं चिकित्सालय और 4 गंभीर घायलों को हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोरिया जिले के कटकोना में 75 वर्षीय पैरालिसिस मरीज दर्जी निजाम के घर चोरी की घटना सामने आई है। जब वे 25 दिसंबर को इलाज के लिए अस्पताल गए थे और 24 जनवरी को लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला और सिलाई मशीन, इंटरलॉक मशीन, मिक्सर, सीलिंग पंखा, टीवी, सेटअप बॉक्स, सोने चांदी के आभूषण और 11,000 रुपए नगद चोरी पाए गए। पीड़ित ने पटना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऋषि रोंधिया, आकाश बगला और राघवेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि चोरी की वारदात में कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का मुख्य सामान बरामद कर लिया गया और शेष की तलाश जारी है। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी किया गया सामान भी कुछ हद तक बरामद किया गया है। कुल 5 आरोपियों ने एक दर्जी के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिला है, जिसमें एक ऋषि रोतिया है, इसके पिता का नाम वशिष्ठ रोतिया है, ये कटकोना का ही है। इसका साथी आकाश बकला, ये भी कटकोना का ही है।
और एक राघवेंद्र गौतम, ये भी कटकोना के हैं। कुल 5 लोग मिलकर चोरी किए थे। 3 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं और 2 लोग अभी फरार हैं। और इन 3 लोगों से चोरी गए मसरूका में इंटरलॉक मशीन था, उसको बरामद कर लिया गया है। चांदी का पायल को बरामद कर लिया गया है। उसके साथ ही साथ जो सोने का नाक का कील था उसको भी जब्ती कर लिया गया है। और एक मशीन था, सिलाई मशीन सहारा कंपनी का, उसको भी जब्त कर लिया गया है। और एक जो ग्राइंडर मशीन होता है मिक्सर, वो भी जब्ती कर दी। पैसे को छोड़ के लगभग 70% मसरूका जो है जब्त हो चुका है। वहीं कांकेर जिले के जामगांव में आज 4 परिवार के 14 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है। इस अवसर पर हाल ही में निधन हो चुकी कमलेश पवार की पत्नी के परिवार ने भी घर वापसी की है। कार्यक्रम पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हुए। आज जामगांव में पम्मार परिवार, कमलेश पम्मार के ओर से एक आवेदन आया कि 5 साल पहले ईसाई धर्म को अपना चुके थे, लेकिन आज अपने मूल धर्म में वापस आने के लिए आवेदन दिया गया। और इसी बीच में पूरे सर्व समाज और सामाजिक बंधु, पूरे ग्राम के गायता पटेल, इनके बीच में एक आवेदन दिया गया। उसके उपरांत उनको समाज में। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर खाद बीज की शिकायत पर प्रशासन ने लिया तुरंत एक्शन। राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज होते ही अधिकारी आए हरकत में। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर किसानों को बड़ी राहत दी है। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी मौके पर पहुंची। कृषि विभाग की टीम ने दुकान पर पहुंचकर जांच की है। खाद बीज विक्रेता को तुरंत उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिकायतकर्ता को भविष्य में कमी नहीं होने का भी आश्वासन दिया गया है। तो खाद बीज ना मिलने की शिकायत जब किसान ने की तो अधिकारी भी एक्शन मोड में नजर आए और शिकायत दर्ज होते ही अधिकारी हरकत में आए, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पर हुड़तपुरा के पास किसानों के खेतों में फिर से चोरी की घटना सामने आई है। गंग नहर के पास खेतों में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। खेतों में बने कमरों का ताला तोड़कर सोलर तार और बैटरी लेकर चोर फरार हो गए। चोरों ने कई खेतों में देर रात एक साथ दिया चोरी की घटना को अंजाम। तो श्रीगंगानगर के पदमपुर में खेतों में चोरी की वारदातें हो रही हैं। खेतों में बने कमरों के ताले तोड़कर चोर सामान चुराकर भाग गए। कई खेतों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से चोरी की घटना श्रीगंगानगर के पदमपुर के खेतों में सामने आई है। सोलर तार और बैटरी लेकर चोर फरार हो गए। किसानों के खेतों में चोरी की वारदात और कई खेतों को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं बूंदी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत लगभग 15 लाख रुपए कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि श्रीमान महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले की सभी थानों ने गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके वास्तविक धारकों को सौंपे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर किसी का मोबाइल चोरी या फिर गुम हो जाए तो नजदीकी थाने या साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं या फिर स्वयं CEIR पोर्टल पर गुमशुदगी दर्ज करवा सकते हैं। तो फोन मालिकों को लौटाए गए। चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से फोन बरामद हुए। उसके बाद ट्रेस करके जिन जिन मालिकों के ये फोन हैं, पुलिस की तरफ से बूंदी में विशेष अभियान के तहत लगभग 15 लाख रुपए कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटा दिए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि साइबर क्राइम राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले की सभी थानों ने गुमशुदा मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके वास्तविक धारकों को सौंपा है।